मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद मिनी बहू होने की सारी रस्में निभाते निभाते चूर हो गई थी। वैसे भी लड़कियों को शादी में सप्ताह दिन पहले से ही अनेकों रस्म रिवाज भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं। सो थकान के कारण वह बैठे बैठे ऊँघ रही थी। मिनी को सबने मिलकर उसे अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि वह भारी भरकम इस लहंगे का लवादा उतारकर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और सो जाए। ऐसा अभी वह सोच ही रही थी, अरुण कमरे में घुसते हुए बोला, सुनो, चेंज करने से पहले जाकर माँ का पैर छू आओ। मिनी ने सर झुकाकर कहा, जी अच्छा। मिनी को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरे पूरे शादी के घर में सासू माँ का कमरा कौन सा है। वह लवादा ओढ़े उन्हें नीचे से ऊपर तक सभी से पूछकर ढूंढती रही। सभी मेहमान महिलाएं दांतों तले उंगली दबाए देखती रहीं और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के ज़माने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। सास से मिली तो वह बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई? अभी अभी तो सबके पैर छूकर गई ही थी। मैं जानती हूँ तुझे अरुण ने भेजा है। जाओ आराम करो, कल सुबह उठकर सबको प्रणाम करना होता है। मिनी जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। अरुण उसे समझाने लगा, देखो मिनी, मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें भी इस बात की गांठ बांध देनी चाहिए। मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। मिनी ने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगी, विदा करते समय माँ ने भी तो यही नसीहत दिया था कि पति और सास के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है। उसे इतनी समझदारी तो थी ही कि इस बात को समझे। दूसरे दिन अरुण के जगने से पहले ही वह उठ गई और सास के बताए नियमों को निभाया। आँख खुलते ही अरुण ने पूछा, मिनी तुमने? जी मैंने माँ जी के साथ साथ सबका पैर छू लिया है और अब जा रही हूँ रसोई घर में चूल्हा छूने, कहते हुए मिनी नीचे चली गई। मिनी हमेशा कोशिश करती थी कि वह सबसे पहले सास के लिए कुछ भी करे, फिर खुद के लिए करे, लेकिन अरुण के टोका टाकी से वह खींच जाती थी। शादी के बाद उसकी पहली वट सावित्री की पूजा थी। माँ ने मायके से सारे घर वालों के लिए उसके लिए भी सुंदर सी साड़ी संदेश के साथ भेजा। वह बहुत खुश थी, अपनी साड़ी निकालकर देख ही रही थी कि तभी बिस्तर पर लेटे लेटे अरुण बोल पड़ा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए साड़ी भेजा है या माँ के लिए भी है? अरुण के मुंह से तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर मिनी का चेहरा उतर गया। उसके मन में एक कचोट सी उठी, पर उसने अनसुना कर दिया और कहा, पूरे घर वालों के लिए भेजे हैं, दिखाओ तो जरा। मिनी ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर बोला, मेरी माँ के लिए यह घटिया साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने। एक काम करो, यह साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आया है उसे माँ को ले जाकर दे दो। मिनी कुछ पल के लिए ठिठकी तो अरुण ने टोका, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। पहली बार मायके से बुलावा लेकर छोटा भाई आया था। मिनी ने जाने से पहले अरुण को कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए कहा, जिसे वह अपने साथ मायके वालों के लिए ले जाना चाहती थी। सुनते ही अरुण की भ्रुकुटी तन गई। खरीदने की क्या ज़रूरत है? जो झूठ मूठ का पैसा क्यों बर्बाद करना? अच्छा ठीक है, लेकिन एक सुंदर सी साड़ी माँ के लिए ले जाना चाह रही थी। उन्होंने माँ जी के लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजी थी। अरुण बिफर गया और बोला, अच्छा तो तुम मुझे ताने सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की? औकात में रहो, समझी? शुक्र मनाओ कि मेरी माँ की वजह से तुम यहाँ पर हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो उठा लाई अपने से नीचे लेवल के खानदान से। मिनी के अंदर कुछ सुलग सा गया। जी तो चाह रहा था सब उलट पुलट कर रख दे। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने के बहाने उलझाए रखी। मायके आई तो सबने मिलकर जोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नदी की धारा बनकर फूट पड़ा। माँ डर गई, पूछ बैठी, बेटी क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? माँ तो माँ होती है, कहीं भाप ना ले, इसलिए मिनी ने आंखें पोंछ ली और बोली, माँ बहुत दिन बाद मिली हूँ ना तुमसे, तो खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाई। कुछ दिन यहाँ वहाँ के गपशप के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आए कीमती सूटकेस को देखने लगे। बताओ ना दीदी, जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? मिनी कुछ देर के लिए अरुण की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में बीती बातें हरी हो गई।
सबको आश्चर्य से देखते हुए बोली, ओह, मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हड़बड़ी में वो वाला सूटकेस तो वहीं छूट गया जिसमें तुम्हारे लिए उपहार और माँ के लिए साड़ियाँ रखी थी। माँ ने सिमी के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ ना बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तुम्हारे उपहार के लिए नहीं। तू मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर मिनी का हृदय छलनी हो गया। वह कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उपहार तो दूर की बात है। कुछ दिन रहने के बाद मिनी की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। मिनी के पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आते, पर अरुण अरुण को गवारा नहीं था कि वह मिनी के मायके जाए। मिनी ने पापा का मान रखने के लिए अरुण से दबे स्वर में कहा, सुनिए जी, माँ चाहती है कि आप मुझे लेने आते तो अच्छा होता। हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अरुण बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो उसे कोई शौक नहीं है उस घटिया जगह पर दोबारा जाने का। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही है, समझी? मिनी के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर की ज्वालामुखी को दबाकर रखा था। अरुण के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका आक्रोश फूट पड़ा और वह भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे। बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जितना अपमान करना हो आप मेरा कर लीजिए। मेरी माँ को आप कुछ भी नहीं कहेंगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। किसी भ्रम में हैं आप। मुझे नहीं आना वैसे घर में जहाँ मेरे माँ बाप को सम्मान न मिले। बहुत हो गया मेरी माँ तेरी माँ का आलाप सुनते हुए। मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते आप अपनी माँ का, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। आप समझते क्या हैं? इन लोगों ने अपने ऊंचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दिया है क्या, जो एहसान के तले दबे रहेंगे और आप जब चाहे उनका अपमान करते रहेंगे? एहसान मेरे मम्मी पापा ने आप पर किया है, अपनी बेटी के साथ साथ अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज देकर, समझे? उनको आप माँ मानना तो दूर की बात है, आप एहसान दिखाते हैं उल्टा। किस बात का एहसान है बताइए? आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं की मेरे मम्मी पापा ने आपसे। आपके रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज कुछ नहीं। शादी केवल मेरी आपसे नहीं हुई है, आपकी भी मुझसे हुई है। तो दोनों के रीति रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए आपको। अगर आप माँ का सम्मान करते तो आप सबकी माँ का सम्मान करते। मैंने कभी भेद नहीं किया था आपकी माँ और अपनी माँ के बीच। बस अब बहुत हुआ। जाइए, बोलिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। मिनी ने फोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गई। एक सांस में इतना सब कुछ बोल गई मिनी। सारे परिवार वाले मिनी के आक्रोश को देखकर हंस पड़े थे। सीधी सादी और सबको प्यार बांटने वाली मिनी के अंदर इतना तूफान भरा था। उन लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की पर वह जाने को तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त रख दी, अब वह तभी जाएगी जब अरुण उसे लेने आएगा। इधर अरुण मिनी की बात सुनकर गुस्से से उबलता हुआ कमरे से बाहर निकला और जैसे कदम आगे बढ़ाया वो ठिठक गया। बगल वाले कमरे में उसकी दीदी मायके से आई हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह तुरंत अंदर गया। तब तक रश्मि ने फटाफट से आंसू पोंछ लिए। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? इतना सुनते ही आंसू छुपाने का प्रयास कर रही रश्मि की आंसुओं की धारा फूट पड़ी। बोली, भैया ये मर्द जात क्यों नहीं समझती कि उनकी पत्नी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता होती है। जैसे हम सासू माँ का सम्मान करते हैं वैसे मेरे पति भी मेरी माँ का क्यों नहीं सम्मान करते? क्यों बात बात पर मेरी माँ को नीचा दिखाते हैं? हम अपना घर बार सब छोड़कर बिना आराम किए सबका ख्याल रखती हैं, फिर भी उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ भैया, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, कभी नहीं। कहकर रश्मि अरुण से लिपटकर सुबकने लगती है, जबकि अरुण अपने ही ख्यालों में मगन अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता है। उसे खुद से घृणा हो रही थी। मैंने भी तो यही किया, बात बात पर मिनी का दिल दुखाया, जबकि वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती। अरुण को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह रश्मि को चुप करा के तुरंत बाहर जाता है और बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके उधर से ही मिनी के मायके पहुंच जाता है। दरवाजे की बेल दबाता है तो मिनी दरवाजा खोलती है। उसे देखकर हैरान हो जाती है। दरवाजे पर ही मिनी का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और मिनी से क्षमा की भीख मांगता है, जिसे देखकर मिनी कहती है, उठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। अरुण आंखों में आंसू लिए बोलता है, देखने दो।
जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, माफ़ किया। मिनी के घर वाले ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और अरुण अंदर जाकर सबके लिए तोहफे दिखाता है। मिनी अंदर ही अंदर भगवान को खूब धन्यवाद करती है। तभी अचानक फिर से डोरबेल बजती है और मिनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसकी ननंद रश्मि आई हुई है। सब उसका स्वागत करते हैं। तभी रश्मि अरुण से बोलती है, तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरुण हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है। धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, मुझे एहसास दिलाने के लिए। मिनी अभी सब समझ जाती है और मन ही मन अपनी प्यारी ननद को धन्यवाद करते हुए उसे गले लगा लेती है। मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और आप कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वैसी ही कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।